नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, आज वीडियो डिले होने के कारण एक जो सबसे मेन रीज़न यही है कि मेरे ऑनलाइन बैच फंसे हुए हैं कुछ, जिनमें मुझे सिलेबस वहाँ कवर करवाना है और एक हफ्ते का सिलेबस वहाँ पे रहता है। इसलिए थोड़ा टाइम यहाँ लग रहा है कि शाम की क्लासेस आप लोगों की थोड़ी सी लेट हो पा रही है। ये जो आप लोगों की दिक्कत है बच्चों, ये एक हफ्ते तक कंटिन्यू रहने वाली है। डेली आप लोगों को ये वीक और इससे नेक्स्ट वीक आप लोगों की जो डेली एडवांस मैथ की क्लास होगी वो डेली शाम को 7 बजे आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीक से आप लोगों की जो क्लासेस है वो रेगुलर सेम उसी टाइम पे हो जाएंगी, शाम को 5 बजे, ठीक है। लेकिन वीडियो आप लोगों को डेली मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वीडियो में कोई गैप आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वीडियो आप लोगों को डेली मिलेगी, भले ही थोड़ा लेट मिले लेकिन वीडियो आप लोगों की डेली आएगी, ठीक है। आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का एस्टेट से रिलेटेड। एडवांस मैथ में बच्चों एस्टेट में 6 से 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और वो सबसे फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का एस्टेट का, वो है आप लोगों का 2D और 3D टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक से बच्चों आप लोगों के 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के हर बार हर साल एग्जाम में आप लोगों के आते ही आते हैं। तो आज जो हम ये चैप्टर कवर कर रहे हैं 2D में भी हम पढ़ेंगे पहले सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे, आज वो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो का हमें नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, इसके पीछे एक मेन रीजन ये है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन बेल आइकन के बटन को आप लोग नहीं दबा रहे हैं। अगर बेल आइकन का बटन अगर आप लोग नहीं दबाते हैं तो जो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है वो आपको टाइम टू टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए सीधा टॉपिक पर हम लोग आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 14 से 15 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में सर्कल के ऊपर, ठीक है। सर्कल से रिलेटेड 14 से 15 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए भाई, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। जो सर्कल की जो रेडियस है वो कितने प्रतिशत बढ़ा दी गई है, 10% बढ़ा दी गई है। देखिए रेडियस को आप हिंदी में क्या बोलते हो, त्रिज्या बोलते हो। ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक पॉइंट है जिसे आप क्या बोलते हो, सेंटर बोलते हो। अगर इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं सर्कल के कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये आप लोगों का क्या कहलाती है, अभी रेडियस कहलाती है आप लोगों की। रेडियस को आप हिंदी में क्या बोलते हो, त्रिज्या बोलते हो। अगर इसका हमें सर्कल का एरिया निकालना है, सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ये बराबर होता है आप लोगों का पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई क्या है आप लोगों की एक वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू आप लोग क्या ले सकते हो, पाई की वैल्यू आप ले सकते हो बच्चों 3.14, या फिर आप पाई की वैल्यू आप लोग 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं वो 22/7 वाली वैल्यू यूज करते हैं क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी आसान पड़ती है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है अभी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप लोगों से पूछता है क्या, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये अब आप लोगों को यहां से बताना। देखिए भाई वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि जो रेडियस है ना, रेडियस क्या है, इंक्रीज हो रही है। अगर पहले रेडियस ये थी तो अब रेडियस होके क्या होगी भी, ये हो चुकी है, ठीक है। अगर ये रेडियस 1 थी तो अब ये कितनी हो गई भी, ये रेडियस आप लोगों की बढ़ गई है, कितना बढ़ गई भी, 10% बढ़ रही है। इसका मतलब अगर मैं यहां से ये मानू R1 और R2, अगर पहले जो रेडियस थी, जो त्रिज्या थी, अगर वो 100 थी, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है बच्चों वो हम कितना मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं, यानी खुद में क्या है वो पूरी कंप्लीट है तो उसे हम 100 मानते हैं। तो मैंने देखा जो पहली रेडियस थी वो कितनी थी, 100 थी। जो दूसरी त्रिज्या है, रेडियस कितने से बढ़ा दी गई, 10% से बढ़ा दी गई। तो जो अब जो नई त्रिज्या आई है आप लोगों की वो कितनी हो गई, 110 हो गई, क्योंकि कितने प्रतिशत बढ़ाया गया, इसे 10% बढ़ाया गया। अगर आप लोग यहां से 0 से 0 अगर हटाते हो तो अनुपात कितना आ गया इनका, 10:11 आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर पुरानी त्रिज्या अगर 10 है तो नई त्रिज्या कितनी है आप लोगों की, 11 है। एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है भी, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। तो यहां से एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा पाई 10 गुणा में 10, यहां से निकालोगे पाई 11 गुणा में 11। तो आपने क्या देखा बच्चों, पाई से पाई कट जाएगा तो 10 गुणा में 10 कितना हो गया, 100 हो गया।
11 गुना में 11 कितना हो गया बच्चों, 121 हो गया। तो आपने देखा एरिया पहले जो सर्कल का आ रहा था वो कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। अब जो एरिया आप लोगों को मिल रहा है सर्कल का क्षेत्रफल वो कितना मिल रहा है, 121 मिल रहा है। यानी कितना ज्यादा मिल रहा है, तो आपने बोला सर 100 से कितना ज्यादा है, ये 21, तो यानी परसेंटेज में भी कितना ज्यादा मिल रहा है, ये आप लोगों को 21% आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों को, यहाँ से 21% आ जाएगा। तो देखिए बच्चों बिल्कुल बेसिक से लेके हुए चल रहे हैं हम लोग कि एरिया बिल्कुल बेसिक टू बेसिक बात करेंगे और सारी चीजें आप लोगों की कवर होंगी, ठीक है। तो चीजें समझ में आई होगी। जो ये त्रिज्या थी, त्रिज्या हमें कितने प्रतिशत बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। देखिए एरिया क्यों बढ़ेगा, एरिया इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो त्रिज्या है ये रेडियस है, रेडियस को हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। 10% का मतलब भी 100 से कितनी होगी, 110, 0 से 0 कट गया तो अनुपात कितना आ गया, 10:11 आ गया। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 10 गुणा में 10 100, 11 गुणा में 11 121। तो हमने देखा कोई चीज पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 121, यानी कितना बढ़ गई, वो 21% बढ़ गई, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें जब तक। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 50%। अब सर्कम्फ्रेंस क्या होता है सर्कल का, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, भी परिधि बोलते हो। जैसे ये सर्कल है कोई, ठीक है, तो ये जो इसकी बाहर बाहर वाली लाइन है जहां पे मैं ये हाथ घुमा रहा हूं, ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका एक सर्कम्फ्रेंस है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, परिधि बोलते हो, ठीक है। ये इसका क्या था, सर्कम्फ्रेंस था इस सर्कल का। जो है ना आउटर लाइन जो होती है सर्कल की, उसको आप क्या बोलते हो, सर्कम्फ्रेंस आप लोग बोलते हो। सर्कम्फ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का वो क्या होता है, सर्कम्फ्रेंस क्या होता है सर्कल का, वो आप लोगों का बराबर होता है 2πr के बराबर होता है। अब ये क्या बोलता है, भी जो सर्कल का जो सर्कम्फ्रेंस है ना, ये जो परिधि है वो कितने प्रतिशत घट गई है, 50% से घट गई है। तो आपको ये बताना है कि जो एरिया में जो फर्क पड़ेगा प्रतिशत में वो कितने का पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। आपने क्या देखा 2πr, देखिए सर्कम्फ्रेंस 1 और सर्कम्फ्रेंस 2, ये पहले वाली है, ये नई वाली है, ठीक है। ओरिजिनल लिख लेते हैं हम इसे और ये हम न्यू लिख लेते हैं। जो पहले परिधि थी वो ये थी और अब जो परिधि है वो इतनी है। पहले अगर जो सर्कम्फ्रेंस थी वो कितनी थी, 100 थी, लेकिन अब वो कितनी हो गई बच्चों, वो 50 हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा जो सर्कम्फ्रेंस है वो इसे कितने से घटाया जा रहा है, 50% से घटाया जा रहा है। यानी कोई चीज अगर पहले 100 थी तो 100 से कितनी हो गई बच्चों, वो 50 हो गई। आपको पता है कि सर्कम्फ्रेंस का एरिया किसके बराबर, फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। यहाँ पे जो अगर सर्कम्फ्रेंस में चेंज आ रहा है तो रेडियस में भी चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा 2πr2 हो जाएगा। तो आपने देखा भाई 2π से 2π कट गया, ठीक है। यहाँ की इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 100 दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। अगर इसे आप काटते हो तो कितनी आ जाएगी, 2 1 आ जाएगी। तो आपको पता लग गया जो रेडियस जो आएगा वो कितना मिलेगा भी आपको। रेडियस 1 कितना था, 2 था, रेडियस 1 कितना है, 1 है। यानी जो पहले वाले सर्कल की जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 2 है, और दूसरे वाले सर्कल की त्रिज्या कितनी है, 1 है। अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये कैसे हुआ, तो मैं आप लोगों को देखिए बता देता हूँ। अगर आप लोग सर्कम्फ्रेंस को अगर यहाँ से काटते हो तो कितने पे कटेगा, ये 2 1 पे कटेगा। 2 1 का मतलब क्या है भी, ये आप लोगों का बराबर है πr1 πr2। ये किसके बराबर दे रखा है आपको, अनुपात 2:1 के बराबर। तो पाई से पाई कट गया तो r1 की वैल्यू कितनी है, 2, r2 की वैल्यू कितनी है, 1। अब ये पूछता है कि भी परसेंटेज में कितने का फर्क पड़ेगा, ये अब आप लोगों को यहाँ से बताना है। तो देखिए भी परसेंटेज में एरिया अगर आप लोगों को निकालना है तो आपको पता है एरिया क्या होता है सर्कल का, वो होता है πr² के बराबर होता है। आपको पता है जब भी एरिया निकालना होता है तो आप डायरेक्ट किस पे काम करोगे, सिर्फ त्रिज्या पे काम करोगे। त्रिज्या का अगर स्क्वायर कर दोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्योंकि पता है भी पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मुझे पता लग गया रेडियस 1 कितनी है, 2, और रेडियस 2 कितनी है, 1। यहां से अगर आप लोग एरिया निकालते हो πr1² πr2², तो आपने देखा भी पाई से पाई कट गया, तो r1 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 2 गुणा में 2 कितना हो गया, 4। 1 का स्क्वायर कितना है, तो 1। आपने देखा पहले सर्कल का एरिया कितना था, 4 था, अब कितना है, 3 है। यानी कितने से घट गया, तो आपने देखा सर 3 घट गया।
एरिया जो था सर्कल का वो कितना था पहले बच्चों, 4 था, 4 से कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपने ये देखा कि भी कितने का फर्क पड़ रहा है, तो आपने देखा सब 3 का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि एरिया पहले 4 से 1 हो गया, यानी कितना घट गया, 3 घट गया। हमने देखा भी 3 किसके ऊपर घटा, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 4 गुणा में 100 कर दिया, तो यहां से पता लग गया कि एरिया में कितने का फर्क पड़ गया आप लोगों का, 75% का आप लोगों का यहाँ से फर्क आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहां से देखा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन देखिए आप लोगों को पेपर में कैसे करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, लेकिन पेपर में आप लोगों को बच्चों ये चीजें कैसे लिखनी है डायरेक्ट पता होनी चाहिए आप लोगों को। आपने देखा भी सर्कमफरेंस 50% घट गया, यानी 100 से कितना हो गया, 50, यानी पाई आर, ये हो गया अभी पाई आर 2 हो गया, पाई से पाई कट गया, ये इससे कट जाएगा, तो ये R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 4, इसका स्क्वायर किया तो 1। आपने देखा कितना घट गया, 3, 3 किसके ऊपर घट गया, 4 के ऊपर। प्रतिशत में देखना है तो करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 75% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोगों को इस तरीके से करना है, क्योंकि जो सर्कमफरेंस है वो पहले 100 था, 50% घट गया, तो 100 से कितना आ गया, 50। अगर अनुपात में बात करते हैं तो 2:1, 2:1 किसके बराबर है, पाई R1 के, पाई R2 के। पाई से पाई कट गया तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, R2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। आपको एरिया निकालना है तो आपको पता है भी पाई से पाई तो कट ही जाएगा, यानी रेडियस 1 का स्क्वायर और रेडियस 2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो पहले वाले का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 4, दूसरे वाले रेडियस का स्क्वायर किया तो 1, तो 4 और 1। आपने देखा भी जो एरिया था, क्षेत्रफल था, वो पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कितने से घट गया, 3 से घट गया। 3 किसके ऊपर घटा है, 4 के ऊपर घटा है, तो 3/4 गुणा में 100 कर दोगे तो आंसर आपका आ गया 75% आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 30%। ठीक है, जो रेडियस है वो कितना घटा दी गई, 30% घटा दी गई, तो आपको ये बताना है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। इसका मतलब क्या, अगर त्रिज्या को अगर हम 30% घटा दे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी, ये आप लोगों को बताना है। देखिए रेडियस 1 और रेडियस 2, अगर पहले रेडियस 100 थी तो कितने प्रतिशत घट गई, वो 30%, यानी अब जो रेडियस आ रही है, त्रिज्या आ रही है, वो कितनी आ रही है, 70। अगर मैं यहाँ से काटूं तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब मुझे एरिया निकालना है तो मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा। तो मैंने देखा भाई जो एरिया पहले 100 था, अब कितना आ गया, 49 हो गया। कितने की गिरावट आ रही है, 51% की गिरावट आ रही है। तो जो क्षेत्रफल है वो मेरा कितने प्रतिशत से घट जाएगा, 51% से। मैंने देखा एक भी ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर डायामीटर जो है सर्कल का वो 40% बढ़ जाए। डायामीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास क्या होता है, ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। यहां से यहां तक ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। लेकिन यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरी इस सर्कल से लेके इस सर्कल, ये जो सर्कल को जो लाइन टच कर रही है यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो डायामीटर किसके बराबर होता है आप लोगों का, 2r के बराबर। यानी दो त्रिज्या को जब आप जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, व्यास मिलता है। यानी डायामीटर आपका बराबर होता है 2 इंटू में रेडियस के बराबर होता है। अब ये क्या बोल रहा है, भी जो डायामीटर है यानी व्यास है, व्यास कितना बढ़ाया जा रहा है, 40% बढ़ाया जा रहा है। अगर व्यास 40% बढ़ रहा है, इसका मतलब रेडियस भी कितना बढ़ रहा है, भी 40% बढ़ रहा है। ठीक है, ये 40% बढ़ रहा है, ये भी 40% बढ़ रहा है। तो आपने देखा रेडियस जो है, रेडियस भी कितना बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है। यानी पहले अगर रेडियस 100 था तो अब कितना हो गया, 140 हो गया। अगर 0 से 0 काटू तो मैंने देखा रेडियस पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 14 हो गया। तो मुझे प्रतिशत में चेंज देखना है, यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, रेडियस का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। क्योंकि देखिए भाई पाई क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि पाई से पाई तो आपका कट जाएगा, इसलिए कोई फायदा है नहीं। तो रेडियस का स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 14 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 196। तो मैंने देखा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना बढ़ जाएगा आप लोगों का, 96% आप लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए आज सिर्फ हम लोग सर्कल पे काम करने वाले हैं, और सर्कल के भी 14 से 15 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे।
ठीक है। तो बच्चों ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इससे ऊपर लेवल आप लोगों का नहीं होने वाला है पीआरटी में और टीजीटी में। तो आप लोग ये मान के चले भी, अगर आप लोग यहाँ से अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों के मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं, अगर आप लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जब तक मैं रब कर रहा हूं और आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ वायर कैन बी बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, एक वायर है जिसे हमने मोड़ रखा है किसके रूप में, एक सर्कल के रूप में हमें इसने मोड़ रखा है। ठीक है, और जो त्रिज्या है सर्कल की वो कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 28 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है, अगर हम उस वायर को एक वर्ग में मोड़ दे, वर्ग स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अभी हिंदी में वर्ग आप लोग बोलते हो, स्क्वायर आप लोगों का ये होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, तो इसकी जो साइड है वर्ग की वो कितनी आएगी ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी भुजा बतानी है आपको किसकी, वर्ग की, यानी स्क्वायर की जो साइड है वो किसके बराबर होगी ये आपको बताना है। देखिए ये एक वायर है, इस वायर से पहले आपने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, और फिर आप बोलते हो भी इसी वायर से हमें क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, यानी वर्ग बनाना है। और जब हम ये वर्ग बनाएंगे तो ये जो साइड हमको मिलेगी वो किसके बराबर होगी ये आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, जब हमने वो वायर लिया और उसको हमने एक इसके सर्कल के रूप में जब हमने उसे दिया, बना दिया उस वायर को, क्योंकि एक वायर हमें मिली थी, हमने उसको मोड़ के क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। सर्कल जब हमने इसे बनाया तो हमने देखा भी इसका सर्कमफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, सर्कमफरेंस है इसका भी 2 पाई आर। ठीक है, ये 2 पाई आर किसके बराबर है, इस एरिया, देखिए भाई उसी वायर से हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, और उसी वायर से हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर का पैरामीटर किसके बराबर होता है, अभी 4a के बराबर होता है, यानी a जमा में a जमा में a जमा में a अगर करते हो, चारों साइड अगर आप जोड़ते हो तो ये किसके बराबर आ जाएगी, स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर आ जाएगी। देखिए यहां से फॉर्मूला रखना है हमें, 2 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, रेडियस कितना दे रखा है आप लोगों को यहाँ से 28, जो कि बराबर है 4 साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है। 4 से ये कितने पे कटेगा, 7 पे कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुणा में 2 कितना होगा, 44। तो यानी जो एरिया की जो साइड होगी वो कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 44 आ जाएगी। यानी ये 44 है तो ये भी कितनी है, 44, ये भी कितनी है, 44, और ये भी कितनी है, 44। 44 सेंटीमीटर आप लोगों की यहाँ से साइड आ जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल इज 4:9 देन द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंस विल बी। क्वेश्चन कहना क्या जाता है, एक सर्कल है, 2 सर्कल है जिनका क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 4:9 दे रखा है। तो आपको अनुपात बताना है किनका, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, यानी सर्कमफरेंस का अनुपात क्या होगा। तो देखिए भी एरिया क्या होगा, यहाँ से पाई r1 स्क्वायर, ये हो गया, दूसरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर, किसके बराबर दे रखा है, ये आपको दे रखा है 4/9 के बराबर दे। आपने देखा भी पाई से पाई कट गया, तो r1 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी आप लोगों की, 4 के बराबर, r2 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9 के बराबर। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या देखा भी, r1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, r1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। कैसे भाई, बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट कर दूंगा तो 4 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 9 का कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो r1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, और r2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, यानी त्रिज्या 1 2 है, त्रिज्या 2 3 है। अब आपको क्या निकालना है, सर्कमफरेंस का अनुपात निकालना है। सर्कमफरेंस क्या होता है, पाई r1 पाई r2 होता है। आपने देखा भी पाई से पाई कट गया, r1 किसके बराबर हो गया, 2 के, और r2 किसके बराबर हो गया, 3 के। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, r1 अनुपात r2 जो कि बराबर हो गया 2:3 के। तो यही आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था बिल्कुल, अभी तक सिर्फ हम इसी पे काम कर रहे हैं, सर्कल के एरिया पे और सर्कमफरेंस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए कि किस तरीके से करने हैं। अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सर्कम्फरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर इज इक्वल टू। अब ये क्या कहता है, जो सर्कल है अगर उसका क्षेत्रफल उसकी परिधि के बराबर है तो जो व्यास होगा सर्कल का वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए भाई, सर्कल का सर्कम्फरेंस किसके बराबर दे रखा है, सर्कल के एरिया के बराबर दे रखा है। सर्कल का सर्कम्फरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर, और सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आपको पता है जो व्यास होता है, डायामीटर होता है, वो हमेशा रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो डायामीटर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो डायामीटर होता है वो किसको मिल से बनता है, भी आर प्लस आर से मिलकर बनता है। तो डायामीटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि डायामीटर आपका क्या होता है भी, ये होता है। ये पूरी वैल्यू कितनी है भी आप लोगों की, डी है, ये वैल्यू क्या है, आर है, ये वैल्यू क्या है, आर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को निकालना था व्यास, तो व्यास कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग एक मिनट बच्चों, अब आप बोलोगे सर बीच में क्या चेक करने गए थे। कई बार है ना माइक में दिक्कत हो जाती है और पता नहीं लगता, तो वही मैं चेक कर रहा था, क्योंकि आज सवेरे वाली क्लास में क्या हुआ, माइक में दिक्कत आ गई थी जिसके कारण आवाज आप लोगों को प्रॉपर नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो वही मैं चेक कर रहा था कहीं दोबारा से माइक में दिक्कत ना हो जाए। देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों के पेपर में आए हुए भी क्वेश्चन है इस टाइप के। क्वेश्चन कहता है क्या है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील ऑफ अ डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर कैन मूव इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 सेंटीमीटर। देखिए अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहता क्या है अभी, एक पहिया है जो जिसका जो व्यास है यानी जो डायमीटर है वो कितना है अभी, 40 सेंटीमीटर। जब आप उस पहिए को जब गोल घुमाते हो, गोल घुमा के जब उसे आप आगे सरकाते हो, तो उस पहिए ने कितनी दूरी तय कर ली, 176 मीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, 176 मीटर की जब दूरी उस पहिए ने तय की है, तो आपको यह बताना है कि वो पहिया कितनी बार घूमेगा कि वो 176 सेंटीमीटर 176 मीटर की दूरी को वो तय कर लेगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, एन बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो भी, चक्कर, यानी कितने चक्कर इसको घूमने पड़ेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रिवॉल्यूशन, यानी कितने चक्कर ये घूमेगा। अब आपने क्या देखा भी, डिस्टेंस की, यानी वो पहिया कितनी दूरी उसने तय की है, ये आप लोगों को बताना है। 2 पाई आर यानी ये सर्कल का एक सर्कम्फरेंस है। सर्कम्फरेंस हमने क्यों लिया, क्योंकि जब पहिया पूरा एक चक्कर पूरा घूम लेगा, अगर वो यहां से घूमना स्टार्ट किया, अगर वो एक चक्कर पूरा घूम लेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक की उसने दूरी तय की, तो एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की, सेम ऐसी टोटल दूरी बटे में एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर सकता है। तो उससे आपको क्या पता लग जाएगा कि कितने चक्कर वो पहिया घूमा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, रिवॉल्यूशन निकालना है यानी चक्कर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे आप लोग। आपने ये देखा भी दूरी कितनी है, दूरी कितनी तय कर रहा है, वो 176 सेंटीमीटर तय कर रहा है, और जो व्यास आपको दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, यानी 176 मीटर को आपको किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। आपको पता है भी 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 176 मीटर किसके बराबर हो जाए, गुणा में 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाए। 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 लिखूंगा, इससे बढ़िया मैं 7 को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 7 नीचे डिवाइड में यहाँ जाके क्या आ जाए, गुणा में हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू कितनी है, अभी आपने देखा डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 40। अगर डायमीटर 40 है, इसका मतलब जो रेडियस आप लोगों का होता है, त्रिज्या होती है, वो क्या होती है, डायमीटर का क्या होती है, आधा होती है, यानी व्यास का आधा होती है। तो रेडियस कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से 20 हो जाएगा। अब आपने क्या देखा भी 22 गुणा में 2 कितना होगा, 44। 44 को अगर आप इससे काटते हो 76 से, तो 4 पे कटेगा। फिर आपने ये देखा भी ये 20 इससे कितने पे कटेगा, 5 पे कटेगा।
5 गुणा में 4 20, 20 गुणा में 7 कितना हो गया 140। तो यानी वो पहिया कितने चक्कर घुमा होगा, 140 चक्कर जब वो घूम लेगा तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 176 मीटर की दूरी तय कर देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को कैसे करना है वो मैंने अब आप लोगों को बता दिया। देखिए ये आप लोगों के क्वेश्चन है जो आप लोगों को घर से प्रैक्टिस करने हैं। मैं एक बार मिटा देता हूं, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना फिर, और इनके आंसर फिर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं, या तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बता सकते हैं या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इनका ले लो। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं और दोनों क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मूले पे होंगे जो मैंने आप लोगों को अभी कराया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ सर्कुलर पार्क हैज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म रोड अराउंड इट। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है ये जिसके अंदर कोई एक रोड बनाया गया है। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 44 मीटर। ठीक है, इसके सर्कमफरेंस का डिफरेंस और बाहर वाले सर्कमफरेंस का जो डिफरेंस है यानी परिधि का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 44 मीटर का डिफरेंस दे रखा है। तो आप लोगों को ये बताना है कि यहां से लेके यहां तक की जो चौड़ाई है ना वो है कितनी, ये आप लोगों को यहां से बताना है। ठीक है, इसके सर्कमफरेंस का डिफरेंस और इसके सर्कमफरेंस का डिफरेंस कितना दे रखा है, 44 मीटर दे रखा है। तो आपको ये बताना है ये जो मोटाई है, जो ये विड्थ है, ये कितनी है भाई, ये आप लोगों को यहाँ से बताना है। ठीक है, तो सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है ये आप लोगों को यहाँ से बताना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, मैं आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ। ये अगर छोटा आर है तो ये क्या भी बड़ा आर है, यहाँ से लेके बड़ी रेडियस है। तो हम बड़े सर्कमफरेंस में से अगर छोटा सर्कमफरेंस घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 44 का आ रहा है। तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई छोटा आर। ठीक है, छोटा आर किसके लिए भी, छोटे सर्कल के सर्कमफरेंस के लिए, बड़ा आर किसके लिए भी, बड़े सर्कल के सर्कमफरेंस के। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है बच्चों 44 आ रहा है। तो आपने देखा भी 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई अगर आप लोग कॉमन लेते हो तो अंदर बच जाएगा आर माइनस आर। ठीक है, बड़े आर में से छोटा आर, ये जो कि क्या है भी, ये एक डिफरेंस है। अगर बड़े आर में से छोटा आर घटाते हो तो ये डिफरेंस मिलता है जो कि आप लोगों से पूछा गया है। किसके बराबर है, ये 44 के बराबर है। यहां से अगर वैल्यू को अगर सोल्व करते हो तो ये आ गया 7 आर माइनस छोटे आर के बराबर, जो कि बराबर है 44 के। अगर यहाँ से 22 गुणा में 2 कितना होगा 44, अगर इसे काटते हो तो ये आ जाएगा आर, बड़े आर में से छोटा आर जाएगा और ये 7 उधर चला जाएगा। तो जो ये विड्थ है ये कितनी मिल जाएगी आपको, 7 मीटर आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों को पता लग गया भी ये जो रोड है और ये जो सर्कल है इनके बीच की जो मोटाई है, विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है भाई, 7 मीटर की चौड़ाई है। ये आप लोगों को यहाँ से निकालना था। देखिए ये क्या कहता है, सर्कल है ये, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ठीक है, ये जो ग्राउंड है इसके अंदर अंदर में एक आप लोगों ने एक रोड बनाया हुआ है। ये आप लोगों का एक ट्रैक है, ये जो रोड बनाया हुआ है, ये जो रोड है इसकी चौड़ाई जो है ये आप लोगों को निकालनी थी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ट्रैक देखा होगा जब आप लोग रनिंग करते हो, ग्राउंड के साइड में जो 400 मीटर का जो ट्रैक होता है, सेम वही आप लोगों को निकालना था यहाँ पे। यानी ये जो ट्रैक की जो चौड़ाई है ये कितनी है ये बतानी। और आपको क्या दे रखा है, अंदर वाले सर्कल का जो परिधि है और बाहर वाले सर्कल की जो परिधि है उनका जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो यहाँ से हमने निकाला भी, यहाँ से जो इनकी चौड़ाई आ रही है, ये जो रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी आ रही है, 7 मीटर की चौड़ाई है यहाँ से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या निकालना है आप लोगों को, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 मीटर। ठीक है, यानी ये क्या कहता है, अगर सर्कल का अगर हम परिधि ले और उसमें से उसका क्या घटा दे, हम त्रिज्या को घटा दे, तो अंतर कितना मिलता है आपको, 37 मीटर का मिलता है। यानी देखिए भी सर्कल की सर्कमफरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। सर्कल की त्रिज्या कितनी है भी, आर है। इनका अंतर आपको कितना दे रखा है, 37 मीटर आप लोगों को दे रखा है। तो आपने देखा भी आर यहां से कॉमन आ गया, आर कॉमन आने के बाद अंदर कितना बच गया, 2 पाई माइनस 1 बच गया। ठीक है, जो कि बराबर है किसके, 37 के। पाई की वैल्यू अगर आप लोग यहां से रखते हो तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणा में 22 बटे में 7 माइनस 1, जो कि बराबर है 37 के। यहां से सॉल्व करते हो तो 2 गुणा में 22 कितना हो गया, 44, 44, ये 7 इधर चला जाएगा बटे में 7, ये किसके बराबर है, आर के।
जो कि बराबर है आप लोगों को 37 के। तो आपने क्या देखा, 44 में से 7 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 37। तो 37 से 37 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को यहाँ से, 7 आप लोगों को यहाँ से मिल गई। तो यानी जो त्रिज्या आएगी, त्रिज्या आप लोगों की कितनी आ जाएगी, 7 मीटर त्रिज्या आप लोगों की यहाँ से हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है ना, सिर्फ हम वैसे वैसे परफॉर्म करते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए सर्कल का, कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा था, सर्कमफ्रेंस में से अगर हम रेडियस को घटा दे तो किसके बराबर दे रखी है, 37 की। यहाँ से हमने आर कॉमन ले लिया, सॉल्व करने के बाद पता लगा कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करें, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली 7 टाइम ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। यानी जो सर्कल का जो एरिया है, एरिया कितना होता है सर्कल का, वो होता है आप लोगों का पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर दे रखा है, अभी 7 गुणा दे रखा है किसका, सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर होता है। आपने देखा अभी पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 14 मीटर आप लोगों की आ गई। लेकिन आप लोगों से पूछा क्या क्या अभी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, यानी सर्कमफ्रेंस आप लोगों से पूछा गया है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 गुणा में 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है आप लोगों को, 14। अगर आप इसे इससे काटते तो कितने में कटेगा, 2 पे। तो ये कितना आ गया, 4 गुणा में 22, 4 गुणा में 22 का मतलब कितना आ गया, 88 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 88 यूनिट आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान है, और बच्चों यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि भी इससे मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, नहीं, लेवल यही होगा। बस हमें ये बात पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को हम लोग कितना जल्दी फास्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन फास्ट कैसे होंगे, जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो देखिए सर्कल के ही क्वेश्चन हम लोग कम से 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दे दिए। अगर उनको भी इंक्लूड कर ले तो 15 क्वेश्चन हो जाते हैं आप लोगों के। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल वेयर पैरामीटर इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लोगों का हाफ सर्कल हो गया, सेमी सर्कल। ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई यहां से यहां तक। इसका जो एरिया होता है सेमी सर्कल का, वो क्या होता है, सेमी सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है आप लोगों का, पाई आर स्क्वायर के बराबर। यानी जो सर्कल का जो एरिया हमें मिलता था उसका क्या मिलेगा आप लोगों को, आधा मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, इसका 36r/7 के बराबर होता है। देखिए पेरीमीटर को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, परिमिति बोलते हो, ठीक है। हिंदी मेरी खराब है इसलिए मैं यहाँ पे पैरामीटर बोल रहा हूँ, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। अब आप बोलोगे सर सेमी सर्कल का पैरामीटर तो इसके बराबर होता है, पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है, ठीक है। इसके बराबर होता है मुझे पता है, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करोगे तो ओवरऑल लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो यही मिलेगी, 36r/7 मिलेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोगों को ये वैल्यू ध्यान रखनी है। अब ये क्या कहता है, सर्कल का जो पैरामीटर है वो कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर दे रखा है। 36 बराबर है आपका 36r के डिवाइड बाय 7 के। 36 से 36 कट गया तो r वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को, 7। यानी सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो कितनी आ गई आप लोगों की, 7 आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई, 7। अब ये क्या बोलता है, अभी एरिया आप लोगों को निकालना है। एरिया आप लोगों को पता है भी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ होता है। तो यहां से आप लोग कर दोगे 1/2 22। एरिया कितना, रेडियस कितनी, त्रिज्या कितनी है, 7 है। 7 को 2 बार गुणा कर दो आप लोग, एक साथ से एक साथ कट गया। ये इससे कितने में कटेगा, 11 पे। तो 11 गुणा में 7 कितना आ जाएगा, 77 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने 2 चीजें पढ़ी, एरिया कैसे निकालते हैं सेमी सर्कल का और पैरामीटर कैसे निकालते हैं, ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ से पढ़ी और उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल रेस ट्रैक 14 मीटर वाइड इज 220 मीटर, ठीक है। ये एक इनर सर्कल है आप लोगों का
और ये एक आउटर सर्कल है आप लोगों का। ये जो विड्थ है ये कितनी दे रखी है आप लोगों को, 14 मीटर दे रखी है। और ये अंदर वाले सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 220 दे रखा है। तो आपको ये बताना है जो बाहर वाला सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, इसका सर्कमफ्रेंस कितना आएगा वो आप लोगों को यहाँ से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस अगर हमें निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, अंदर वाला जो रेडियस है वो है r और जो बाहर वाला रेडियस है वो क्या है, बड़ा r, ठीक है। और ये जो होता है वो हमेशा क्या होता है भी, r में से छोटा r घटाओगे तो ये इनका हमेशा डिफरेंस होता है। तो हमने देखा 2 पाई r किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को, 220 मीटर के बराबर दे रखा है। यहां से अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपने देखा भी 22 से 22 कट जाएगा कितने पे, 10 पे। इस दो को अगर इससे काटते तो 5 पे, तो जो छोटा r है वो किसके बराबर आ जाएगा, 35 के बराबर आ जाएगा। तो आपको पता लग गया अभी इस r की वैल्यू अगर 35 है, ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। यानी जो बड़ा रेडियस है वो कितना हो गया अभी आप लोगों का, 49 हो गया, ठीक है। तो बड़ा रेडियस कितना हो गया, 49, यानी बड़ी त्रिज्या कितनी होगी, 49 होगी। तो यहां से कैसे निकालोगे, 2 पाई r 2 गुणा में 22/7, बड़ी त्रिज्या कितनी है आप लोगों की, 49 है। अगर इस 49 को अगर मैं 7 से काटता हूं तो कितने में कटेगा, 7। तो ये हो गया 14 गुणा में 22। 14 गुणा में 22 जब आप लोग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 308 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। कैसे होगा अभी, 22 गुणा में 10 कितना हो गया, 220। 22 की गुणा जब 4 के साथ करोगे तो कितना मिलेगा, 88। यानी 220 में अगर 88 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 308 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, देखिए आज मैंने जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बार बार रिपीट नहीं करवाए, ठीक है। आज हम लोग ज्यादा लेट हो रहे थे इसलिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सिर्फ एक एक बार ही बताए हैं, लेकिन वो भी आराम से बताए हैं तो आप लोगों को दोबारा समझने की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आज हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं इसलिए जो वीडियो है वो हम थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी हम लोग इतना लेट हो चुके हैं और फिर ऊपर से मैं दो बार क्वेश्चन को अगर समझाऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट बढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर पैरामीटर ऑफ अ सर्कल पाथ इज 23 एंड 22 दे रखा है, ठीक है। यानी जो आप लोगों को जो अनुपात दे रखा है सर्कमफरेंस का, बाहर वाले सर्कल का और अंदर वाले सर्कल का सर्कमफरेंस यानी परिधि का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 23 और 22 दे रखा है। इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड द डायमीटर ऑफ अ इनर सर्कल इज, जो अंदर वाला जो सर्कल है उसका व्यास क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। देखिए ये एक सर्कल है और इसके बाहर एक सर्कल है, ठीक है। ये जो इनके बीच का अंतर है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 5 मीटर दे रखा है। 5 मीटर का मतलब क्या है अभी, अगर ये छोटा r है और ये बड़ा r है तो इसका मतलब बड़े r में से अगर छोटा r घटाओगे तो ये अंतर कितना दे रखा है आप लोगों को, 5 दे रखा है। अगर आप इस r को अगर छोटे r में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5 प्लस r भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यानी अगर छोटे r में अगर आप 5 ज्यादा जोड़ दोगे तो आपको बड़ा r मिल जाएगा, यानी बड़ी त्रिज्या आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए भाई इनका अनुपात क्या दे रखा है आप लोगों को, 2 पाई r बटे में 2 पाई छोटा r किसके बराबर दे रखा है, ये अनुपात 23/22 के बराबर दे रखा है। आपने देखा भी बड़े r की जगह क्या लिख सकते हो, 5 जमा में r लिख सकते हो, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो इस r की जगह लिख सकते हो 5 प्लस r, ये नीचे क्या हो गया r, ये क्या हो गया 23/22 होगा। 22 की गुणा जब आपने यहाँ की, 22 गुणा में 5 कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 22r, ये कितना हो गया भी 23r। तो आपने देखा भी इस 22r को उधर लेके जाओगे तो r की वैल्यू कितनी होगी, 110 हो गई। तो यानी ये जो छोटा r है ये कितना है अभी, 110 है, ठीक है। अगर ये 110 है तो आप लोगों से ये पूछा हुआ था जो अंदर सर्कल है उसका व्यास कितना होगा, तो आपको पता है व्यास हमेशा जो दुगुना होता है किसका, त्रिज्या का। तो यहाँ से जो रेडियस आप लोगों को मिलेगी अंदर वाले की वो कितनी मिल जाएगी, 220 आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के सर्कल के जो आप लोगों के 2D में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देखिए आज की वीडियो जो है वो थोड़ी फास्ट थी, मुझे पता है, मैंने जल्दी जल्दी समझाया। ऐसा क्यों, क्योंकि आज हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं
कि अगर मैं 2 बार क्वेश्चनों को अगर रिपीट करता तो टाइम ज्यादा लग जाता। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो असल में तो समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी अगर कोई भी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत रही हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से जरूर देखें और स्पीड कम करके देखें अगर आप लोगों को स्पीड ज्यादा लगी हो तो। ठीक है, चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।